नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न आप लोगों का सबका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और डेफिनेटली यार एग्ज़ाम के पैटर्न की मैं बात करूं, चूँकि सीटों की संख्या लगभग 2000 के आसपास में है, आपको पता ही है, तो कंपटीशन टफ जो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। तो आपको जो एग्ज़ाम के पैटर्न की मैं बात करूं, चूँकि आपने थंबनेल में देख ही लिए हैं, यहाँ पे जो मेंशन किया हूँ, तो आपको जो खास तौर पे करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, है ना, हिस्ट्री की बात करूँ या साइंस की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन का लेवल अप किया जा सकता है ना। खास तौर पे करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो, और इसका जो दायरा रहता है करंट अफेयर्स का, आप सबको पता है कि यहाँ पे लगभग 30+ क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। कहाँ से तैयार करने हैं, 60 दिन का आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, और एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव हो सकता है, तो आपको अभी से पूरे तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है। कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट था, लुसेंट, क्रॉन और एनसीईआरटी कौन सा बुक पढ़े, कितना पढ़े, कौन से सेक्शन के लिए पढ़े, एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन भी लिया हूँ विजन आईएएस का, करंट अफेयर्स का देख सकते हैं, और ये कैसे कवर करना है ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, विजन आईएएस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त महीने का मैं लिया हूँ और उसका क्वेश्चन भी लिया हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा सेक्शन वाइज कि कैसे आप जो है हार्डली 1 घंटे में, सही सुन रहे हैं, मात्र 1 घंटे में पूरे मैगजीन को, मतलब कि 1 महीना का जो मैगजीन रहता है, और इसमें टोटल अगर मैं पेज की बात कर लूँ फ्रेंड्स तो लगभग 170+ पेज ही रहता है। किसी महीने में 172 रहता है, किसी महीने में 176 रहता है, तो उसी के आसपास में ऑन एन एवरेज रहता है। ठीक है। तो 170 पेज, यहाँ पे 176 पेज जो है हार्डली आप 1 घंटा में पूरा कर सकते हैं। देखिए बीपीएससी की जो डिमांड है ना, यूपीएससी लेवल का कभी नहीं रहेगा। हाँ, क्वेश्चन जाहिर सी बात है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आएगा करंट अफेयर्स में भी, तो आप उसे अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें जो बैठ रहे हैं वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं और जो लोग यूपीएससी का मेंस इस बार देंगे, तो चूंकि आपका जो फाइट होने वाला है उसके साथ भी होने वाला है, तो क्यों ना भाई हम उसके लेवल में रहे, और आना है लेवल में तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सा सोर्स होना चाहिए, सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स कैसे विजन को करना है, मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन में आप पूरे महीने का, मतलब कहने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने का करंट अफेयर्स 10 दिन में पूरा कर लेंगे। 1-1 घंटे का भी आप टाइम देते हैं तो, और रिवीजन के साथ अगर 2-2 घंटे का टाइम देंगे डेली का, तो पूरे तरीके से कवर हो जाएगा और करंट अफेयर्स में आप बोना फाइट हो जाइएगा। साइंस के बारे में, सारे सेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक एक करके पहले बताता हूँ सारी चीज़ें, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए, है ना। जरूरी है चीज़ों को आपको क्या करना है, 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ, चूँकि ज़रूरी है सारे सेक्शन को कंप्लीट करना। ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो बीपीएससी का जो स्कोरिंग एरिया है, यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, है ना। ये चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ और इन चीज़ों पे आपकी पकड़ बनाना है। बात रही यहाँ पे लुसेंट और क्रॉन के लेके, एनसीईआरटी के लिए कौन से सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको वो भी बताऊँगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, ज़रा सा देख लीजिए, है ना, क्योंकि करना पड़ेगा, है ना, सभी लोग करते हैं तो आपको करना पड़ेगा। ये जो आप इतिहास देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दिया हूँ, इतिहास के आपके पेपर में 35 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स का यहाँ पे देखिएगा तो 30+ क्वेश्चन रहता है, और साइंस की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लगभग 30+, मतलब 30 के आसपास में, और बिहार स्पेशल का 15 से 20 रहता है क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफी को छोड़ना है, इकोनॉमिक्स को छोड़ना है, या फिर पॉलिटी को छोड़ना है ना, क्योंकि ज्योग्राफी का भी लगभग 15+ क्वेश्चन रहता है, 15 से 17 भी इसका दायरा चला जाता है। इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूँ, अब देखिएगा विजन से कैसे आपका इंडियन पॉलिटी भी साथ में कवर होते जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 14 क्वेश्चन रहता है, और इकोनॉमिक्स का मैं बता चुका हूँ कि लगभग 12+ क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का 10 क्वेश्चन रहता है। ये है तो जो इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा करंट अफेयर्स जो 30+ नंबर दे रहा है, और करंट अफेयर्स में आराम से 25+ क्वेश्चन आप सही करेंगे। ठीक है। बिहार स्पेशल में तो फुल नंबर लाना है, डेफिनेटली आएगा। करंट ये साइंस में भी आसान है नंबर लाना, बताऊंगा बुक कौन कौन सा पढ़ना है आपको। और यहाँ पे जो है हिस्ट्री के लेके जो है, हिस्ट्री में 3 खंड है, एंशिएंट, मेडिवल, है ना, और मॉडर्न। तो
मॉडर्न हिस्ट्री का योगदान ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 22 से 25 क्वेश्चन रहता है। मेडिवल का जो है 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। एंशिएंट का 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। ये हिस्ट्री का नेचर है, ठीक है। तो बुक के लेके भी कई सारे आपके मन में डाउट है कि कौन सा बुक हम लोग सेंट क्रॉन या फिर एनसीईआरटी किसके लिए कौन सा करें। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ करंट अफेयर्स पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और लोग जो पिछड़ते हैं, क्योंकि स्टैटिक वाला सेक्शन सबको कवर होता है। चाहे हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ, सबका ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही रहता है। करंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो अभी जो मेन जो फोकस है हम लोग का करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल के लेके भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स पे लेके चलता हूँ। ये आपको बहुत कम समय में, ये 30 नंबर है ना, 25 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका सोर्स क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स का, तो बता देता हूँ। पहला जो सोर्स है, आप जो भी मैगजीन को फॉलो अभी तक करते आए हैं, अच्छा ठीक है, नहीं की है तो कोई बात नहीं, अब से आज से जो है एक वन लाइनर मैगजीन, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वन लाइनर मैगजीन। वन लाइनर मैगजीन में आप एसपीडी या एडिटोरिया में से किसी को भी रख सकते हैं। बिहार स्पेशल के लेके भी चर्चा में करूँगा, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए विजन। अब आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो विजन को रखिएगा। उसके बाद टाइम अगर बच जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को हो सकता है आयोग अगर टफ करेगा, तो आप पिछले बार भी देखे होंगे 69वीं बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में पेपर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स को ही टफ किया गया था, और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन को। और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कैसे आप विजन आईए से बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, अभी भी आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं और लोग शेयर भी नहीं करते हैं ये। और एक जो है बहुत ज़्यादा नहीं, अब यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको, प्रतियोगिता दर्पण का आपको सार मिल जाएगा, उसको कर लेना है बस। 3 चीज़ फॉलो करिए, तो चूँकि आप नंबर भी 25 प्लस लेने जा रहे हैं ना यार अगले 60 दिन में, जो अभी तक 1 साल में नहीं करते हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, डेली का 1 घंटा का भी टाइम देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए विजन आईएएस का कौन कौन सा सेक्शन आपको कंप्लीट करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, ये विजन आईएएस का जो मैगजीन है यार, हो सकता है कि कॉपीराइट ना आ जाए, ये आप देख सकते हैं अगस्त महीने का है, ठीक है। अगस्त महीने का करंट अफेयर्स है, और आपको मैं बता दूं ये अगस्त महीने का करंट अफेयर्स है, और इसमें जो सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन वाइज में बांटा हुआ है। तो यहाँ पे जो बिगनर होते हैं ना, जो नहीं पढ़ते हैं ये मैगजीन, तो उनको लगता है कि यहाँ पे जो दिया गया है ना, वो दिया गया है राज्य व्यवस्था एवं शासन, यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन होगा। हाँ वही क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसका बेसिक भी रहता है और जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ रहता है वो भी रहता है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने अलग अलग न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे जैसे परिश्रम, आप अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूपीएससी 2024 का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था परिसीमन आयोग से। परिसीमन आयोग का अभी तक जो गठन किया गया था, कितने बार गठन हुआ है ना। अभी कैसा क्वेश्चन रहता है अभी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद अभी जैसे आपको पता होगा, अभी यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड में लागू हो गया है, ठीक है। तो इससे पहले कौन कौन से राज्य में लागू है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा डिटेल में, आपको मेंस में भी ये चीज़ें फ़ायदा देगा, ठीक है। तो अभी कितना करना है, तो आपको मात्र 3-4 लाइन ही करना है। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे यूनिफॉर्म, इस लाइन को मैं थोड़ा सा कर ले लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए, और जैसे यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ आपने अलग अलग, हालांकि ये चीज़ें जो आप कवर करेंगे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो क्वेश्चंस होता है उसमें कवर करेंगे, है ना। यहाँ पे वो भी मैं दिखाता हूँ जो मैं करवाता हूँ किस तरीके से। जैसे करंट अफेयर्स का जो सेक्शन मैं करवाया हूँ आप लोगों को, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल दृश्य यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से। और जैसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का है आपको एक जगह दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मंथली बजाय ये भी अगस्त महीने का है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है आपको एक जगह दिख जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ें आपको अलग अलग मैगजीन में भी दिखेगा, ठीक है। तो विजन मैं क्यों कह रहा हूँ, आप करिए एक बार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। आप खुद से भी कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं, यूसीसी पढ़ रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये करेंट अफेयर से संबंधित है, मैं दोबारा कर रहा हूँ। और इसके बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस का बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा, है ना, कौन से आर्टिकल में है और इससे संबंधित आर्टिकल्स पूछ सकते हैं। तो नया पैटर्न का मतलब कि भाई जब भी बीपीएससी चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है यूपीएससी का पैटर्न को जो फॉलो करेंगे, तो यूपीएससी क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं जो चीज़ें न्यूज़ में रहता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके उठा के पूछ देते हैं, वहाँ से करेंट अफेयर्स का भी और बेसिक टॉपिक से भी, ठीक है। तो यहाँ से बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि ये मैगजीन मैं कंप्लीट करवाऊंगा, 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, हार्डली 8-10 दिन में पूरा मैगजीन, मतलब कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैगजीन, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है इससे पहले यूसीसी जो है इससे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, तो यहाँ पे बस वही चीज़ आपको पहले कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेंशन कर दिया हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस ये लाइन आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्योंकि आपको ये है, इसमें देखिएगा तो लगभग एक दो पेज में है ना, देख सकते हैं एक पेज में है, पूरा पेज में है, तो इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको 3-4 लाइन, है ना। उसके बाद जो है यूसीसी का मतलब क्या होता है, मतलब किसकी परिभाषा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन में है सब कुछ, बस आपको 2 लाइन। तीसरी लाइन जो है यूसीसी सबसे पहले जो है कहाँ पे लागू हुआ था, तो गोवा में, यहाँ पे मैं जो कि बता दिया वो अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड में ये लागू किया गया है, बस 3 पॉइंट। और एक पॉइंट जो है यूसीसी से संबंधित जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है संबंधित कौन से आर्टिकल और कौन से भाग है ना, बस आपका काम हो जाएगा। प्री के लिए बस इतना ही है, और अलग अलग मैगजीन में भी आपको ये चीज़ें दिख जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है। अगला यहाँ पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे परिसीमन आयोग की मैं बात कर लूँ तो अभी जो है यूपीएससी में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, ठीक है। यूपीएससी 2024 का जो एग्जाम हुआ है पीटी, तो इससे संबंधित आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे अभी ये चर्चा में है, अभी तक जो है यही तो पूछा गया था यूपीएससी में, अभी तक जो है कितने बार ये लागू किया गया, सॉरी कितने बार जो है इसका गठन किया गया, परिसीमन आयोग का गठन किया गया, इसका काम क्या होता है, बस वो आपको जान लेना है, बस 2 लाइन में ये भी कंप्लीट। अभी मैं दिखाता हूँ, यही तरीका होना चाहिए। जैसे अभी आप देखिएगा ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्टली आपको अलग अलग मैगजीन में भी मिल जाएगा और ये न्यूज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ग्रेनेडियम, ये जो ग्रेनेडियम है ये किस राज्य, अभी चर्चा में, तो किस राज्य में, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अन्नपूर्ति नामक भारत के पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, तो इससे संबंधित है ना। और यहाँ पे जो है आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में आप चाहे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख सकते हो। तो आपके पीटी एग्जाम में क्या पूछेगा कि ग्रेनेडियम हाल ही में जो है किस राज्य में इसका जो है मान्यता मिला है या फिर शुरू किया गया है ना। तो भाई आपका राज्य का नाम पूछा जाएगा, उस राज्य के कौन से शहर में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन को टफ करेगा तब उद्देश्य, तो भाई यहीं पे तो पहला लाइन बेसिक बात है, दूसरी लाइन में आप उसके बारे में जान लीजिए, बस हो गया। यही करंट अफेयर्स ये जरूरी होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं ना, साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे आप डेंगू के बारे में, क्योंकि आप पिछले बार भी देखे थे 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, है ना, कि जो चीज़ें न्यूज़ में था तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था साइंस एंड टेक से। तो देखिए साइंस एंड टेक का ही सेक्शन है, जैसे डेंगू अभी चर्चा में था तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, यहाँ पे डेंग्यूल नामक जो स्वदेशी ट्रेटावैलेंट है, ये डेंगू वैक्सीन का 3रे चरण यहाँ पे शुरू किया गया है। तो डेंगू जो है, अब इसके डेंगू के बारे में बेसिक बातें भी दिया गया है। तो देखिए 2 लाइन में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हूँ, कुछ भी मैंने नहीं लिखा हूँ, ऑलरेडी मैगजीन में लिखा हुआ, अच्छी मैगजीन है। तो यहाँ से आपको चीज़ों को छांटना है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि 1 घंटा में पूरा मैगजीन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं, जरूरी है ना। अब कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि सेल्फ स्टडी करो। मान लीजिए जो बिगिनर है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है स्टार्टिंग पीरियड में, और ख़ासतौर पे बिहार बोर्ड की मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूँ
तो स्टार्टिंग में जो है ना, नहीं उसका स्कूलिंग अच्छा होता है, नहीं चीज़ें अच्छा नहीं होता, तो भाई अगर मेंटरशिप का सहारा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में, बस यही समस्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, सेरो सर्वेक्षण, ये बहुत अभी न्यूज़ में है, तो बस 2-3 लाइन वहाँ से कर लेना है। आप चाहे तो छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़ते समय कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जैसे रामसर सूची में, हालांकि बिहार का भी अभी 2 स्थल को जोड़ा गया था 82 नंबर का, 81-82 पे नागिनट्टी का जो है पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये जमुई जिला में है, और बिहार के जो है 3 स्थल को अभी रामसर सूची में शामिल किया गया टोटल। अभी यहाँ पे 3 स्थल को और जोड़ा गया है ना, तो अब जो है कितना हो गया रामसर सूची में, जो टोटल स्थल की, मैं भारत के स्थल की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 85 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है बहुत अच्छे से, तो आपको ये कहानी आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो 3 को शामिल किया गया लास्ट में, तो ये 2 तमिलनाडु में है, 2 अभ्यारण्य है, एक नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य है, और दूसरा जो है यहाँ पे कंजुवेली पक्षी अभ्यारण्य है, 2 तमिलनाडु में है, और एक जो है तावा जलाशय, ये कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में। तीनों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो ये 83, 84, 50वें स्थान पे आया है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 रामसर सूची में अभी स्थल जोड़ा गया है। यही से तो भैया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन हो, जैसे वीरता पुरस्कार आप देखिएगा तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई वीरता पुरस्कार में जो है सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, तो इस तरीके से शौर्य चक्र, तो क्रम भी याद रख सकते हैं। इसका शुरुआत कब किया गया था, कितने लोगों को इस बार दिया गया है, यही तो पॉइंट है, इतना ही तो करना होता है। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, लोग डर जाते हैं देख के कि यार भाई इतना है, सब कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, सारे सेक्शन नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, हालांकि ये अक्टूबर महीने में 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है, तो ये अगस्त महीने का है, तो यहाँ पे भी डेटा दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के लिए मैं सोर्स बताया हूँ, ठीक है। तो हालांकि जो चीज़ें मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का जो है बहुत सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे भी फॉलो देता हूँ आप लोगों को। तो मेरा जो कंटेंट होता है वहाँ पे तो लिखा हुआ है प्रतियोगिता दर्पण, सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इसमें क्रॉनिकल मैगजीन का होता है, और ऑलरेडी विजन आईएएस का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है वो रहता है ना। लेकिन अभी विजन आईएएस मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगा आप लोगों को, आप मतलब कि 13 या 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये जब जो मैं देता हूँ ना, ये प्रतियोगिता दर्पण का तो आपको दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बात है मेरे संदर्भ में क्या होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को सिक्वेंस वाइज में करिए ताकि करंट अफेयर्स पे अच्छे से पकड़ हो जाए, ठीक है। तो जो मैं करवाता हूँ उसमें क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, सारे फैक्ट्स, और उसमें प्रतियोगिता दर्पण का तो रहता ही है, और साथ में विजन आईएएस का ऑलरेडी मैं मेंशन करके देता हूँ, पढ़ता हूँ खुद से मैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मेंशन करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इस बार जो यहाँ पे आप लोगों के बीच में लेके आया, तो ये 69 पे नहीं लेके आया था, 70 बीपीएससी में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे थ्योरी करेंगे, करंट अफेयर्स का थ्योरी कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं करवा रहा हूँ, देख सकते हैं। उस ऑब्जेक्टिव में भी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ पे टॉपिक है, और टॉपिक वाइज जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे साल का रहता है, एक साथ देता हो। तो आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, विजन आईएएस को भी पढ़ लेते डिटेल में, तो कहाँ से क्वेश्चन मिस होगा। इतना करिए, ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक वंडर लर्नर मैगजीन आप रख सकते हैं, है ना। एसपीडी या एडिटोरियल में से कोई एक मैगजीन, है ना। तो होगा क्या कि आप चूंकि यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वहाँ पे एक बार रिवीजन करेंगे। पहली जो प्रायोरिटी होना चाहिए, पहली प्राथमिकता मेरे नोट्स को देना है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, जो खुद से कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी है, और 1-2 क्वेश्चन नहीं है, लगभग 1000+ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो करंट अफेयर्स का चीज़ें खत्म, इतना करना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई, आपको भी मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, करिए, करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं, मैं तो डेली कर रहा हूँ कि 1 घंटा का टाइम दीजिए, वो हो जाएगा। क्योंकि मंथली वाला मैगजीन तो आपका 30 से 35 मिनट में मैं पूरा मंथ का कंप्लीट करवा देता हूँ। तो ये 30 मिनट में अगर डेली भी करते हैं तो 2 महीना का अगर 2 घंटा भी देते हैं, तो लगभग 4 महीना करंट अफेयर्स तो 2 घंटा में पूरा कर लेते हैं। और पीडीएफ से रिवीजन करेंगे तो आपको जो पीडीएफ रिवीजन करने में टाइम लगेगा, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया हूँ। तो 10 मिनट में पूरे मंथ का आप रिवीजन कर लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे, तब दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी जो है देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक जगह सब कुछ मैं दे दिया हूँ, ठीक है।
तो ये है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें आपको समझ में। अच्छा, जो लोग जुड़ के मेरे साथ आना चाहते हैं तो भाई आके पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा करंट अफेयर्स का कहानी। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में हाँ, लुसेंट और क्रॉन में से कोई एक बुक को पकड़िए। कौन से सेक्शन के लिए? तो आप मेडिवल हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं और एंशियंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न के लिए मैं दोबारा कहूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को ही करना है। स्पेक्ट्रम के सारे टॉपिक नहीं, कुछ ही टॉपिक इन द सेंस लगभग 8 से 9 टॉपिक वहाँ से आपको स्पेक्ट्रम का नोट्स बना है जो भी है, तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेक्ट्रम आप चाहे तो सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, लेकिन मैं जो नोट्स दिया हूँ वो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का ही कंपाइलेशन है ना। इसमें कुछ फैक्ट्स जो है आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, तो मैं अलग अलग बुक का भी सहारा लिया हूँ और एक जगह सारे कंटेंट भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये काम करना है। अगर खुद से कर रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दिया। जब आप हाँ, यहाँ पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, जरा सा एक बार और सुन लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है। कौन सा? ओल्ड एनसीईआरटी का एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी सॉल्व करके जाना है। पिछले बार आपने देखा होगा 9 क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से था। 9 में से लगभग 6 क्वेश्चन जो है गुप्त काल से पूछा गया था, और मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन था, 6ठी क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी से। तो जिसका मैं टॉपिक वाइज में ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ ओल्ड एनसीईआरटी का, अभी तो साइंस का चल रहा है, वो भी चलेगा, तो वो करके जाना है। ठीक है, तो लुसेंट क्रॉन गाइड बुक की मैं बात करूँ तो किसी एक को रख सकते हैं, उसमें आप यहाँ पे साइंस को देख सकते हैं। और ध्यान दें, साइंस के लिए 6ठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी मस्ट है, करके जाना है। उसके बाद आप लुसेंट से गाइड के रूप में रखिए, क्योंकि वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी लुसेंट 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाए हैं, अच्छी बात है। नहीं बनाए हैं तो लुसेंट को सहारा ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू यूपीएससी का भी सॉल्व करिएगा। तो जब आप घटना चक्र से, अच्छा एक चीज़ मेरे से लोग पूछते हैं कि मैं घटना चक्र को सॉल्व करता हूँ तो क्या यूपीएससी का अलग से सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घटना चक्र में ऑलरेडी दिया रहता है यूपीएससी का भी क्वेश्चन, है ना। तो ये काम करिए। ज्योग्राफी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज्योग्राफी हालांकि मेरे संदर्भ में आपको नोट्स मिलता है, वीडियो मिलता है, तो आपको यहाँ पे सारे नोट्स एक जगह मिल जा रहा है, तो भाई गाइड बुक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, लुसेंट को भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। नोट्स को आपको पहले पढ़ना है, और नोट्स से पढ़ लेते हैं तो लुसेंट में इतना फैक्ट्स भी और ये कंटेंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स को पढ़िए। और ऑलरेडी ये एनसीईआरटी में भी इतना फैक्ट्स नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में कहाँ से मिलेगा इतना पॉइंट, तो एनसीईआरटी भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए मैं ऑलरेडी देख देता हूँ। हाँ, लेकिन एमसीक्यू जो मैं करवा रहा हूँ तो वो करना है, तो बार बार रिवीजन करिए। और जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये कौन कौन से सेक्शन के लिए? घटना चक्र से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। साइंस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, बस इतना करना है भाई, हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए आपको अगेन मैं कहूँगा कि आपको सारे सेक्शन, बिहार स्पेशल के सारे सेक्शन इन द सेंस कि भाई आपको बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री तो करना होता है। तो बुक तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। और मैं जो नोट्स दिया हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको नोट्स दिया हूँ, तो पहले नोट्स को बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नोट्स में सारे वो की पॉइंट, अभी मैं आपको स्पेशल बिहार का वीडियो दे दिया हूँ। बिहार का ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा दशहरा के बाद, है ना, मतलब 13-14 से शुरू हो जाता। तो चूँकि एग्जाम डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, तो हालांकि 2-3-4 क्लास में वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये है, तो आशा करते हैं ये क्रॉन और ये इसके लेके एनसीईआरटी के लेके दोबारा सुनिए। एनसीईआरटी आपको सारे सेक्शन के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए कम से कम एमसीक्यू आपको लगा लेना है, एमसीक्यू लगाना है टॉपिक वाइज। एमसीक्यू में जब बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन अभी यूट्यूब पे लोग कुछ करवा रहे हैं, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसे में नहीं, वो तुक्काबाजी में काम नहीं चलेगा। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को करना है, ताकि आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। मैं आपको कुछ वीडियो दिया हूँ, टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, उस तरीके से तो करना है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रखने से सिलेक्शन नहीं होगा, थ्योरी कंप्लीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का आपको ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो लगभग 200 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। और अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, देखो भाई यहाँ पे जरा सा देखिएगा, देखो खास तौर पे जब आप विजन जो मैगजीन करेंगे ना, विजन आईएएस का, तो भाई देखो क्यों इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कृषि क्षेत्र के लिए जो है नई योजना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। भारत में पशुधन क्षेत्र
इतना इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा ना तो विजन एस में सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर्स दिया रहता है ना वो इकोनॉमिक्स का ही दिया रहता है। तो भाई यहाँ से अच्छे से कर लेते ना, बिहार की आर्थिक समीक्षा बजट, काम हो जाएगा, कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाता है और 10 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 10-12 क्वेश्चन आता है ना, लगभग 8 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, तो ये कर लीजिए, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। लुसेंट के लेके भी, लुसेंट के लेके मैं दोबारा कह रहा हूँ, लुसेंट पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ सेक्शन है साइंस के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। 6ठी से लेके 10वीं और लुसेंट को कर सकते हैं, हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है, घटना चक्र। दूसरा हिस्ट्री, तीसरा आपको जो है इकोनॉमिक्स के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव कम से कम टॉपिक वाइज, और इंडियन पॉलिटी तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। और ये सब के लिए सेम जो अभी बताया हूँ तो लुसेंट को कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा कह दे रहा हूँ कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और बिहार स्पेशल, ये जो 3 पिलर है और एक साइंस जो बताया हूँ उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं जुड़ के पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत कम फी रखा हूँ ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सके। और ये जो सारे कंटेंट आपको मिल रहा है ना, तो ये लंबे समय का मेहनत है। आपको तो अभी लगभग 40-45 दिन में मैं चीज़ें को करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेहनत जो है बहुत किया गया है मैं और मेरे टीम को द्वारा। चूँकि क्वेश्चन जो टाइप करवाता हूँ, बनाता हूँ, तो यार बहुत टाइम लगता है। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कर रहे होंगे, है ना, सारे सेक्शन का, तो ये होता है। तो जो लोग इच्छुक है, सारे सेक्शन का नोट्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक है तो आके और आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं और ले सकते हैं, इस बैच में आ सकते हैं। ये 45 डेज़ का टारगेट रखा हो तो 45 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। 26 सितंबर से शुरू हुआ है बैच, तो उसमें फ्रेंड्स आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन आप लोगों का रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ये नंबर आपको दिखेगा। अच्छा, इसका फ़ी जो है 1499 है, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। और आपको पेमेंट इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कोर्स में मिलेगा क्या क्या मैं आपको कुछ देर पहले बता ही दिया हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ पे नए पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस होगा। एनसीईआरटी प्लस गाइड बुक का कंपाइलेशन मेरे नोट्स में रहता है। और एनसीईआरटी में जो सेक्शन बताऊँ उसका करवाई रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स सारे सेक्शन का आपको डिटेल नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं, ये मिलेगा इसमें, ठीक है। वैलिडिटी आपके प्री एग्जाम तक रहेगा। कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ, है ना। और मास्टर वीडियो का जो सीरीज़ है वो बहुत जल्द आपको मिलेगा, अभी उस पर काम चल रहा है यूट्यूब पे भी। तो जितना मैं बोलते जा रहा हूँ करते जाइए, आपका प्री तो नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।